अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुद को मुस्लिम कहता है। अरे मुस्लिम तो छोड़ो, सिया है। सिया भी अल्लाह को मानते, लेकिन ये तो कुरान को ही नहीं मान रहा। ये मालूम नहीं कितना पैसा ले चुके इससे, और ये कहाँ बिक गए। ये खुद मुस्लिम होकर मुस्लिम का बदनाम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, जिसका बगल में बैठे है वो सारा मुस्लिम को गाली दे रहा है, और उसका बगल में वो बैठे कह रहा है कि कुरान झूठ है। तो वो मुस्लिम है कि ये तो मुझे मालूम नहीं। मुसलमान के लिए वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो खुद को मुस्लिम मानता है ना। ईमान नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी जिसका बगल में बैठे है इसी को माँ बहन को गाली देता है। ये मुस्लिम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका माँ बहन तो मुसलमान अभी भी है। उसी का ये माँ बहन को गाली देता है, इसके लड़के को गाली देता है। ये क्या कह रहे हैं सुनो पहले। और एक दिन इसका कुत्ते जैसा हालत होगा, देखोगे इसी को एक दिन ये लोग कुत्ते जैसा मारेगा इसको। और यह अल्लाह का घर में देर है, अंदर नहीं है। ये बात इसका कान में अभी तक आया नहीं है। ये समझ देख लीजिए आप लोग। अभी तक हमने किसी धर्म को गाली नहीं दिया। तुम्हारा धर्म बस तुम सही हो, अपना धर्म में हम सही है, सब मेरा भाई भाई है। लेकिन ये मुस्लिम हो कि अपना मुस्लिम को गाली दे रहा है। सुनिए ये लोग क्या कह रहा है। एक बहुत पवित्र जगह पर यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी जी शायद लिखा जाने लगा है आपको। मैं उनके आश्रम में हूँ, उनके धार्मिक स्थल पे हूँ, मंदिर में हूँ, माता के मंदिर में हूँ। मैं अपने को बहुत इस वक्त खुश नसीब समझता हूँ कि दिवाली के दूसरे दिन मैं महाराज के यहाँ आया और इस पवित्र जगह पे आया, इनसे मुलाकात करने का मौका मिला और इनको रूबरू देखने का मौका मिला, आमने सामने देखने का मौका मिला। तो ये हम समझते हैं कि ये दिवाली का अवसर हमारे लिए बहुत शुभ गया, और दिवाली सबको, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बहुत बहुत मुबारक हो। और लोग इसी तरह से इंसानियत की पूजा करें। और जो यति महाराज नरसिंहानंद सरस्वती जी कर रहे हैं हिंदुओं के लिए ख़ास करके, उनका काम तो इंसानियत के लिए है, लेकिन जो हिंदुओं के लिए वो एक सेनापति के रूप में हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं, इससे इसको हम भी अपने लिए गर्व समझते हैं। कम से कम समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने समाज के लिए मजबूती से डटा हुआ है, जबकि उसकी गर्दन काटने के लिए करोड़ों तलवारें इनकी तरफ उठी हुई हैं। और ये इनकी बहादुरी है और अपने धर्म के लिए मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हम समझते हैं हर धार्मिक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, उन दैशी दरिंदों के खिलाफ जो कि मुसलमान हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं नरसिंहानंद गिरी, मैं आज वसीम भाई का शिव शक्ति धाम दासना में स्वागत कर कर अपने आप को अभिभूत पाता हूं। सत्य और न्याय के लिए लड़ता हुआ एक योद्धा जो अपनों से भी तिरस्कृत है और बहिष्कृत है। देखिए, सत्य के लिए जो भी लड़ेगा, न्याय के लिए जो भी लड़ेगा, और जो बिना झुके, बिना डरे, बिना दबे अपनी बात कहेगा, भारत में उसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती। अभी हमारा समाज उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है जब हम विचारकों की और योद्धाओं का भी सम्मान करने लगे। तो वसीम भाई ने आज जो जितनी भी मेरी बात हुई है, वसीम भाई की ये पुस्तक है मोहम्मद, आज इसका यहाँ विमोचन हुआ है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वसीम भाई यहाँ आए और मैंने उनके दर्शन किए। उन्होंने हमारी माँ के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, माँ का और महादेव का आशीर्वाद लिया। मैं अभिभूत हूं इस बात से। वसीम भाई के बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि वसीम भाई सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और अभी भी सिया वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। मैं जितनी भी बात वसीम भाई से करूंगा, इसमें कोई कोशिश करूंगा कि कोई राजनीतिक बात ना करूं,
क्योंकि जितने बड़े मिशन के सिपाही वसीम भाई हैं, ऐसे मिशन के सिपाही हर कीमत देकर अपने मिशन के लिए लड़ते हैं। इनके रास्ते में कुछ भी आ जाए, ये उसी को ठोकर मारकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही पागलों ने, ऐसे ही मूर्खों ने, क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं मानता है, लेकिन ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं। दुनिया जब भी बदली गई है, वसीम भाई जैसे लोगों के कारण ही दुनिया बदली गई है। एक तो वसीम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी से कहता हूं कि हम दोनों की जो बात होगी उसके धार्मिक मतलब निकाले जाने चाहिए, उसके मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निकाले जाने चाहिए। कोई भी राजनीतिक मतलब हमारी किसी बात का नहीं निकाला जाना चाहिए। वसीम भाई, आप आज गोवर्धन पूजा के दिन आप यहां आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया महाराज। वसीम भाई, आप कट्टरपंथी मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जो कट्टरवादी हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, एक आम मुसलमान भी मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत चिढ़ता है। आप यहां आए, आपने विधिवत देवताओं की पूजा की, आपको क्यों लगा कि यहां आपको आना चाहिए? महाराज, मैं उन आम मुसलमानों से भी नहीं हूं। वो आम मुसलमान जो है वो दिखावे का मुसलमान है। वो है वही जो आप जिसको कट्टरपंथी कह रहे हैं, अगर उसने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया और रसूल को एक्सेप्ट कर लिया, है वही। वह उसको कट्टरता करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए आम है। ये कितनी बड़ी बात वसीम भाई आपने कही है। मैं आपका बहुत बहुत इस बात के लिए सम्मान करता हूं। इतना बड़ा सत्य कहना हर आदमी के बस में नहीं है। आपने मोहम्मद के ऊपर किताब लिखी है और ये किताब मेरे हाथ में है, सभी लोग देख लें। मोहम्मद के ऊपर वसीम भाई की ये किताब है। वसीम भाई, आप इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है? देखिए, पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के ख़िलाफ़, और एक ग्रोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से ये किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें ये पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब माँ पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपने एक दासी को दे दिया। वो उनकी परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहाँ सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहाँ वो काम करते थे, एक खतीजा नाम की एक वहाँ बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली, उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके बाद हमने ये पाया कि ये सुनसान जगहों में इनके बैठने की आदत गई नहीं। ये गुफा में गए। ये इस्लामिक किताबों में, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड ना मानिएगा, मैं सबूत के साथ साबित करूंगा कि आपकी किताबों में लिखा है। गुफा में गए, गुफा में उनको कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी, क्योंकि काल्पनिक सोच थी। उन्हीं ने आके अपनी बीवी से कहा कि मुझको तो कुछ दिखाई दिया, भूत प्रेत, तो कुछ जिन दिखाई दिए, मुझको फेंकना चाहते थे। तो उन्हें कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल हो गए हो, अल्लाह तुमको अपना रसूल बना रहा है। बस वहाँ से रसूल बनने का उनके अंदर एक इच्छा जागी और उन्होंने अपने को रसूल डिक्लेयर कर दिया। जितनी कुरान मजीद के अंदर बातें हैं आप देखिए, दुनिया से जुड़ी हुई कोई नहीं है। दुनिया से जुड़ा हुआ क्या है कि दुनिया चपटी है, ये दुनिया से जुड़ी हुई बात है। दुनिया घूमती नहीं है, हमारी साइंस बता रही है दुनिया घूम रही है, लेकिन कुरान कह रहा है, और कुरान वो जो अल्लाह ने बनाया, यानी कि दुनिया बनाने वाले ने बनाई, उसके मैसेज हैं तुम्हारे हिसाब से, और उसमें वो बनाने वाला कह रहा है कि दुनिया एक जगह रुकी हुई है। सूरज एक चश्मे में डूबता है, एक चश्मे से निकलता है। तो
तो ये सारी बातें देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो अरब में जिस तरह के माहौल में मोहम्मद जी रहे थे, अपने लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए वो अपने विचारों के जरिए उन तक मैसेज देते गए और ये कहते गए कि ये अल्लाह का मैसेज है, और उसके ऊपर लोगों को जुड़वाते गए। लूट का एक गिरोह बनाया था, जहां जो लोग लूटते थे औरतों तक की इज्जत लूटी जाती थी। तो लोगों ने देखा कि ये गिरोह तो बहुत अच्छा है, तो बहुत फल फूल रहा है। उस वक्त वहां गरीबी थी, सोना नहीं निकला था, पेट्रोल भी नहीं था। तो उनको लगा कि ये तो गिरोह बहुत फल फूल रहा है, कि फ्री में खा लेते हैं और अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो साहब ये तो बहुत अच्छी जिंदगी। तो लोग उनसे जुड़ने लगे इस बात को लेकर के बगैर मेहनत किए यहां मिलेगा, रात में जाओ लूटो, औरतें भी लाओ और आदमी भी लाओ और माल भी लाओ। इससे ये गिरोह आगे आगे बढ़ता गया और ये मैसेजेस अल्लाह के आते गए, आते नहीं गए, रसूल क्रिएट करके बताते गए परिस्थितियों के हिसाब से। और उसके बाद आज वो गिरोह एक धर्म के नाम पर स्थापित हो गया। वो धर्म दुनिया की दूसरी आबादी बन गया, सिर्फ ताकत की नोक पर। हिंदुस्तान में भी आप सब सनातन धर्म के लोग इसके भुक्तभोगी हैं जी। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, इसी तरह से दुनिया में भी किया गया है जी। हम ये नहीं समझते महाराज कि इस्लाम में कोई एक ऐसी चीज है जिसको देखकर कोई आदमी इस्लाम को कबूल करे जी। बिल्कुल, मजबूरी के तहत कर सकता है, लालच के तहत कर सकता है, या किसी साजिश के तहत कर, साजिश के तहत, झूठे प्रोपेगेंडा के तहत, बस जी। ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे भाई, तालिबान को अगर हम देखेंगे तो उससे डर के भागेंगे कि हम तालिबान में शरीक होने चले जाएंगे जी। तो ये इस्लाम धर्म इतना डरावना है कि इसकी इतनी डरावनी शक्ल देखकर कोई इसके करीब नहीं जा सकता। मजबूरी में कोई आदमी जा रहा हो, लालच में जा रहा हो, वो एक अलग इशू है। हमेशा मुल्ला ये कहते मिलते हैं महाराज कि लोग खुद आते हैं जी। खुद नहीं आते हैं जी। आप मजबूर करके लाते हो। उस जमाने में तलवार की नोक पर ला रहे हो, आज ब्लैकमेलिंग से या झूठ बोल के। तो वसीम भाई, आपने मोहम्मद के बारे में जितना कुछ कहा, आप जानते हैं कि इस्लाम में इसकी सजा क्या है? सजा वही है जो हमको भी आना है, आपको भी आना है और सजा देने वाले को भी आना है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी हिम्मत, इतना साहस भारत में एक मुस्लिम घर में, और वो भी एक अच्छे मुस्लिम घर में, सिया क्योंकि अच्छे मुसलमान माने जाते हैं, और सिया मुसलमान जो है अपनी धार्मिक रिवायतों पर सुन्नियों से ज़्यादा कट्टर होते हैं। ऐसे परिवार में पैदा होकर आपने इतने क्रांतिकारी विचार रखे। मैं तो आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं मैं तो उन्हीं विचारों को मानता हूं। लेकिन ये कितने साहस की बात है कि आप इन विचारों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कभी डर नहीं लगता? डर वही होता है महाराज। अब यही सवाल अगर हम आपसे पूछ लें कि आपको डर नहीं लगता? जी जी बिल्कुल वसीम भाई, बिल्कुल। तो मेरी तो वसीम भाई आज आपको देखकर आज मैं बहुत, मतलब अभी कुछ समय पहले तक मैं बहुत निराश था। अचानक मेरी माँ ने और महादेव ने ऐसे रास्ते बनाए कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ रही है, और आज आपको देखकर बहुत हौसला मिला। आज आपको देखकर बहुत ज्यादा, मतलब मैं अपनी भावनाओं को बता नहीं सकता कि आपको यहाँ देखकर मेरी भावनाएं मतलब किस तरह की हैं। मेरे पास व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं है। लेकिन वसीम भाई, आपने आकर मेरी पूरी लड़ाई को मान्यता दी है। आज आपने मैं जो लगातार बोलता रहा हूं, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। आज जब वसीम रिजवी वही बात एक किताब के रूप में लिखकर यहां मेरे पास लाए हैं, तो ये किताब वसीम रिजवी की किताब नहीं है, ये किताब नरसिंहानंद के मन की किताब है। ये किताब उन लाखों करोड़ों पीड़ितों की किताब है जो इस्लाम से पीड़ित रहे हैं, जिन्हें मोहम्मद के नाम पर बर्बाद किया गया, जिनकी बहन बेटियों की मंडियां लगाई गई, जिनकी बहन बेटियों से बलात्कार हुए और वो बोल भी नहीं पाए। आज वसीम रिजवी ने उन करोड़ों लोगों को इस देश में एक जुबान दी है, एक अभिव्यक्ति दी है। तो मैं तो वसीम रिजवी का व्यक्तिगत रूप से, आज मेरे लिए वसीम रिजवी एक व्यक्ति नहीं है। आज हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम तो हर उस व्यक्ति में ईश्वरीय अंश को देखते हैं जो सत्य के और न्याय के लिए लड़ता है। तो आज तो मैं वसीम रिजवी में एक ईश्वरीय अंश को देख रहा हूं, और मैं वसीम रिजवी जी से इतना कहना चाहता हूं, भाई, अपने भाई से, अगर आप सत्य और न्याय के लिए इसी तरह से लड़ते रहे और आप अपने मार्ग से कभी डगमगाए नहीं,
तो मानवता के इतिहास के आप इतने बड़े चमकदार सितारे बनोगे कि मानवता कभी आपको भुला नहीं सकेगी। नरसिंहानंद होते रहते हैं, मरते रहते हैं, बस फिर जन्म लेते रहते हैं, लेकिन वसीम रिजवी बहुत कम होते हैं। इसीलिए दुनिया वसीम रिजवी को याद रखे। मेरी अपनी माँ और महादेव से यही प्रार्थना है कि दुनिया, इतिहास और मानवता सदैव वसीम रिजवी को याद रखें। तो रिजवी साहब, बात करते रहेंगे हम लोग। ये तो मेरे अपने उद्गार थे जो मैंने आपके बारे में कह दिए, आप इससे प्रभावित नहीं होंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बस मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि इतना साहस दिखाने के बाद आपको समाज से क्या उम्मीदें जगी? आपको कैसा लगा समाज का व्यवहार? आपको कैसा लगा? समाज के आप तो घर ही छोड़ के चला गया और समाज की क्या बात करें। और रही बात मुझे, देखिए, मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं आगे 100 साल की प्लान करके चलता हूं जी। आज वसीम रिजवी की बात नहीं सुन रहे हो, आने वाले 50-100 सालों में सुनोगे जी। हम नहीं रहेंगे, हमारी किताब रहेगी, हमारे स्टेटमेंट रहेंगे। आज नहीं समझोगे तब समझोगे। इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि आप में भी वो शक्ति है, आप भी वो काम कर रहे हैं कि जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया। आपने हिंदुत्व को जगाने की कोशिश की है और मैंने बहुत सी जगह पे ऐसा महसूस किया है कि जहां पर हमें ये लगा कि हिंदुओं में, हम ये नहीं कहेंगे देखिए कि कहीं पर कोई कमजोरी है, हम ये कहते हैं कि उनका स्वभाव जो है वो थोड़ा लचीला है, और लचीले स्वभाव का व्यक्ति हमेशा नुकसान में जाता है अगर के गद्दारों का साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल वसीम भाई, बिल्कुल। अगर गद्दार आपके दोस्त है या गद्दार आपके आसपास इर्द गिर्द है तो लचीले स्वभाव का व्यक्ति मारा जाता है। जी। तो हम ये नहीं कहते कि हिंदू मुसलमानों को मार दें, या मुसलमान तो खैर मारने की तैयारी कर ही रहे हिंदुओं की, हम ये नहीं कहते कि आप मुसलमानों को मारो, लेकिन आपको अपने धर्म की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और आप जैसा एक सेनापति के रूप में अगर हिंदुओं को कोई व्यक्ति मिला है तो हम ये समझते हैं कि हिंदुओं की खुशकिस्मती है कि आप जैसे व्यक्ति लोगों में साहस पैदा कर रहे हैं। वसीम भाई, आपका एक स्टेटमेंट कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ कि मुसलमान 20 साल के अंदर हिंदुओं का कत्ल करने की तैयारी कर चुके हैं। इस्लामिक जिहादी 20 साल के अंदर हिंदुओं को कत्ल करने की तैयारी कर चुके हैं। क्या आपने वास्तव में ऐसा स्टेटमेंट दिया है? बिल्कुल, आज भी मैं कहता हूं, जो मदरसों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चे आप देखिए कि 22,000 मदरसे लीगल इनलीगल उत्तर प्रदेश में 5-6 साल के अंदर डेवलप हो गए। तो 22,000 मदरसे जो नए आए हैं, तो आप सोचो कि उसमें बच्चे कितने नए आए होंगे। और बच्चों को जब शुरू से ये पढ़ाया जाएगा कि हिंदू काफिर है, काफिरों का कत्ल करना वाजिब है, जन्नत ऐसे मिलेगी, काफिरों का कत्ल करके मिलेगी, अल्लाह की तरफ जाना है वहां पर हूरें मिलेंगी। अब जब हर तरह की लालच दे दी गई है, अय्याशी करने की भी, अब अल्लाह ऊपर बैठकर अय्याशियां कराएगा, आपके लिए लड़कियां मुहैया कराएगा, 72 हूरें देगा। तो भाई, अब जिस तरह की अल्लाह की पोजीशन तुम बना रहे हो, तो लालच, जो जिस लालच में हो उस लालच में आए। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, ये बात इसलिए कही गई कि जिस तरह से आप देखिए कि पिछले 10, 15, 20 सालों में आम लड़का, नौजवान इस्लामिक दाढ़ी और इस्लामिक पहनावा पहनने लगा है। आप तो धार्मिक लोग हैं, आप धार्मिक पहनावा पहने, आप तो धार्मिक लोग हैं। मुल्ला मौलवी पहने, हमें कोई एतराज नहीं है। वो डॉक्टर, वो इंजीनियर्स, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो जिनको मदरसे से मतलब नहीं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो धार्मिक दाढ़ी अगर और पहने रखे हुए हो, धार्मिक पहनावा पहने हुए हो, तो इसका मतलब तुम में गड़बड़ हुई है, ज़हन के किसी कोने में कट्टरता पैदा हुई है। तो भाई, कश्मीर में जो परिस्थितियां बनी वो इसलिए बनी कि वहां मेजॉरिटी में था, उसने हिंदुओं को भगा दिया। उन जगहों पर परिस्थितियां इसलिए नहीं बनी
वो सेकुलर दिखाई देते हैं आपको अपने बीच में मुसलमान जो आपसे घिरे हुए हैं, आपसे दबे हुए हैं। इनको कश्मीर छोड़ आइए, फिर पहचान भी ना पाइएगा कि ये इतना सेकुलर थे। कुल मिला के वसीम भाई, आप जो बातें कह रहे हैं मैं भी यही बातें कहता रहा हूं, लेकिन आप कहते हैं 20 साल में हिंदुओं को खत्म कर देंगे। क्या आपको लगता है कि 20 साल में हिंदू खत्म हो जाएगा? 100 करोड़ हैं अभी। उनकी सोच है, कुरान में लिखा है, कुरान को फॉलो करते हैं। ये 10 लोग 100 के बराबर हैं। बिल्कुल, कुरान की एक आयत है जिसका वसीम भाई जिक्र कर रहे हैं कि ए मोमिनो तुम जिहाद करो, यदि तुम 10 हो तो तुम 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, और तुम 100 हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे, क्योंकि अल्लाह ने काफिरों की बुद्धि खराब कर दी है। ये आयत है कुरान की। वसीम भाई उसी का जिक्र कर रहे हैं। वसीम भाई की बात बिल्कुल सही है, और मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूं वसीम भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनकी तैयारियां हैं 20 साल के अंदर आपको जड़ से मिटा देने की, आपको खत्म कर देने की। मेरा भी अपना अध्ययन इसी की तरफ जाता है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या भारत में बढ़ाई है, हो सकता है कि 2029 में उनका प्रधानमंत्री हो, और अगर 2029 में नहीं प्रधानमंत्री वो बना पाए तो 2034 तो किसी भी हालत में हिंदू प्रधानमंत्री भारत में नहीं बनेगा। और एक बार मुसलमान प्रधानमंत्री बना तो अगले केवल 20 सालों में 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। जो उस समय की परसेंटेज होगी, जो भी उस समय का टोटल परसेंटेज होगी, उसमें 40% का कत्ल होगा। 50% लोग डर से अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी औरतों को बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे। 10% हिंदू बचेगा जो विदेशों में या रिफ्यूजी कैंपों में रहेगा, जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक पिक्चर तो यह है। दूसरी पिक्चर यह है कि लोग वसीम भाई की बात को सुने, उनकी बात पर ध्यान दें। वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं उस रास्ते पर चलें। अगर आपने अपने धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ना स्वीकार किया तो आपकी जय होगी। वसीम भाई ने जो साहस दिखाया है, इसको आप किसी भी तरह से किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना लें। ये ना सोचें कि ये इस दल के साथ हैं, उस दल के साथ हैं, इसके विरोधी हैं, उसके विरोधी हैं, पहले ऐसे थे, पहले वैसे थे। पहले हम धर्मनिरपेक्ष थे। मैं नरसिंहानंद सरस्वती एक धर्मनिरपेक्ष परिवार में पैदा हुआ, जिसकी आस्थाएं कांग्रेस के साथ थी, गांधी में, नेहरू में थी। मैं गांधी और नेहरू को हिंदुओं के विनाश का जिम्मेदार मानता हूं। व्यक्ति बदल जाते हैं, हमारा अतीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो है मैं वो अलग है, और कल जो होंगे हो सकता है कल कुछ और हो। ऐसा नहीं है कि आज हम और वसीम भाई धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, मानवता के लिए चल रहे हैं, तो कल भी ऐसा जरूरी नहीं है कल भी हम ऐसे ही रहें। हो सकता है कब हमारा दिमाग खराब हो जाए, माँ हमारा विनाश चाहने लगे, महादेव हमारा विनाश चाहने लगे, और हम अपने रास्तों को छोड़ दें। मैं वसीम भाई से केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस रास्ते पर वसीम भाई चल रहे हैं, हो सकता है मैं वसीम भाई की कोई ज्यादा मदद उस रास्ते पर ना कर पाऊं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि वसीम भाई का रास्ता वसीम भाई को अमरता की ओर ले जाएगा। वसीम भाई हमेशा के लिए मानवता के एक सितारे बनेंगे, मानवता उन्हें कभी भूलेगी नहीं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वसीम भाई के लिए। वसीम भाई ने जितनी दिलेरी के साथ मेरे साथ बैठकर ये लाइव किया, मोहम्मद के बारे में पुस्तक लिखी, मोहम्मद के बारे में अपने विचार दुनिया को फैलाए, मेरे और वसीम भाई के विचारों में जरा सा भी अंतर नहीं है। हो सकता है मेरी जानकारी कुछ कम हो तो एक दो बातें मैं अलग कहता हूं वसीम भाई से, लेकिन भावनाएं वही हैं। और कुरान के बारे में जो वसीम भाई ने बोला वो बिल्कुल वही बातें हैं जो आज तक मैं हिंदुओं को बताता रहा हूं। तो मैं वसीम भाई की आज बहुत बल, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बल मिला, और बहुत सारी बातें जो बहुत सारे मेरे साथी कहते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वसीम भाई ने मुझे तो कम से कम ये समझा दिया कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैं मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वसीम भाई पर अपनी कृपा बनाकर रखें। देखिए वसीम भाई, हम सनातनी हैं, हम भगवान को इस रूप में नहीं मान सकते कि आपका भगवान अलग होगा, मेरा भगवान अलग होगा। हम भगवान को केवल इस रूप में मान सकते हैं कि आप भगवान को अलग तरह से देखते हैं, मैं भगवान को अलग तरह से देखता हूं, लेकिन भगवान सबका है एक ही। तो जो भगवान है आपका, मैं उससे भी प्रार्थना करता हूं, जो भगवान है मेरे, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं। आपको बहुत शक्ति मिले, आपको बहुत ऊर्जा मिले। इसी तेजस्विता के साथ आपका भी ऑपरेशन हुआ है, आपको गाड़ी में बैठने के लिए मना किया गया है, लेकिन फिर भी आप शिव शक्ति धाम डासना में हैं, लखनऊ से यहां तक चलकर आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। बस अपनी मां और महादेव से आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी उन्नति के लिए, और सबसे बढ़कर आपकी सत्यनिष्ठा इसी तरह से बनी रहे, आपकी न्यायप्रियता इसी तरह से बनी रहे, इसके लिए मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं। आपकी सदाई जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। आज मैं एक बहुत पवित्र जगह पर, यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी जी शायद लिखा जाने लगा है आपको, मैं उनके आश्रम में हूँ, उनके धार्मिक स्थल पे हूँ, मंदिर में हूँ, माता के मंदिर में हूँ।
मैं अपने को बहुत इस वक्त खुश नसीब समझता हूँ कि दिवाली के दूसरे दिन मैं महाराज के यहाँ आया और इस पवित्र जगह पे आया, इनसे मुलाकात करने का मौका मिला और इनको रूबरू देखने का मौका मिला, आमने सामने देखने का मौका मिला। तो ये हम समझते हैं कि ये दिवाली का अवसर हमारे लिए बहुत शुभ गया और दिवाली सबको, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बहुत बहुत मुबारक हो और लोग इसी तरह से इंसानियत की पूजा करें। और जो यतीम महाराज नरसिंहानंद सरस्वती जी कर रहे हैं हिंदुओं के लिए ख़ास करके, उनका काम तो इंसानियत के लिए है, लेकिन जो हिंदुओं के लिए वो एक सेनापति के रूप में हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं, इससे इसको हम भी अपने लिए गर्व समझते हैं। कम से कम समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने समाज के लिए मजबूती से डटा हुआ है, जबकि उसकी गर्दन काटने के लिए करोड़ों तलवारें इनकी तरफ उठी हुई हैं। और ये इनकी बहादुरी है और अपने धर्म के लिए मोहब्बत है, और ये मोहब्बत हम समझते हैं हर धार्मिक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए उन दैशी दरिंदों के खिलाफ जो कि मुसलमान हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं नरसिंहानंद गिरी, मैं आज वसीम भाई का शिव शक्ति धाम डासना में स्वागत कर कर अपने आप को अभिभूत पाता हूं। सत्य और न्याय के लिए लड़ता हुआ एक योद्धा जो अपनों से भी तिरस्कृत है और बहिष्कृत है। देखिए, सत्य के लिए जो भी लड़ेगा, न्याय के लिए जो भी लड़ेगा और जो बिना झुके, बिना डरे, बिना दबे अपनी बात कहेगा, भारत में उसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती। अभी हमारा समाज उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है जब हम विचारकों की और योद्धाओं का भी सम्मान करने लगे। तो वसीम भाई ने आज जो जितनी भी मेरी बात हुई है, वसीम भाई की ये पुस्तक है मोहम्मद, आज इसका यहाँ विमोचन हुआ है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वसीम भाई यहाँ आए और मैंने उनके दर्शन किए। उन्होंने हमारी माँ के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, माँ का और महादेव का आशीर्वाद लिया। मैं अभिभूत हूं इस बात से। वसीम भाई के बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि वसीम भाई सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और अभी भी सिया वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। मैं जितनी भी बात वसीम भाई से करूंगा, इसमें कोई कोशिश करूंगा कि कोई राजनीतिक बात ना करूं, क्योंकि जितने बड़े मिशन के सिपाही वसीम भाई हैं, ऐसे मिशन के सिपाही हर कीमत देकर अपने मिशन के लिए लड़ते हैं। इनके रास्ते में कुछ भी आ जाए, ये उसी को ठोकर मारकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही पागलों ने, ऐसे ही मूर्खों ने, क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं मानता है, लेकिन ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं। दुनिया जब भी बदली गई है, वसीम भाई जैसे लोगों के कारण ही दुनिया बदली गई है। एक तो वसीम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी से कहता हूं कि हम दोनों की जो बात होगी उसके धार्मिक मतलब निकाले जाने चाहिए, उसके मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निकाले जाने चाहिए। कोई भी राजनीतिक मतलब हमारी किसी बात का नहीं निकाला जाना चाहिए। वसीम भाई, आप आज गोवर्धन पूजा के दिन आप यहां आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया महाराज। वसीम भाई, आप कट्टरपंथी मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जो कट्टरवादी हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, एक आम मुसलमान भी मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत चिढ़ता है। आप यहां आए, आपने विधिवत देवताओं की पूजा की, आपको क्यों लगा कि यहां आपको आना चाहिए? महाराज, मैं उन आम मुसलमानों से भी नहीं हूं। वो आम मुसलमान जो है वो दिखावे का मुसलमान है। वो है वही जो आप जिसको कट्टरपंथी कह रहे हैं, अगर उसने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया और रसूल को एक्सेप्ट कर लिया, है वही, वह उसको कट्टरता करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए आम है। ये कितनी बड़ी बात वसीम भाई आपने कही है। मैं आपका बहुत बहुत इस बात के लिए सम्मान करता हूं। इतना बड़ा सत्य कहना हर आदमी के बस में नहीं है। आपने मोहम्मद के ऊपर किताब लिखी है और ये किताब मेरे हाथ में है, सभी लोग देख लें। मोहम्मद के ऊपर वसीम भाई की ये किताब है। वसीम भाई, आप इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है? देखिए, पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है
और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के ख़िलाफ़, और एक गिरोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से ये किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें ये पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब माँ पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपने एक दासी को दे दिया, वो उनकी परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहाँ सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहाँ वो काम करते थे, एक खतीजा नाम की एक वहाँ बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली, उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके बाद हमने ये पाया कि ये सुनसान जगहों में इनके बैठने की आदत गई नहीं, ये गुफा में गए। ये इस्लामिक किताबों में, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे वर्ड ना मानिएगा, मैं सबूत के साथ साबित करूंगा कि आपकी किताबों में लिखा है। गुफा में गए, गुफा में उनको कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दी क्योंकि काल्पनिक सोच थी। उन्हीं ने आके अपनी बीवी से कहा कि मुझको तो कुछ दिखाई दिया, भूत प्रेत, तो कुछ जिन दिखाई दिए, मुझको फेंकना चाहते थे। तो उन्हें कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल हो गए हो, अल्लाह तुमको अपना रसूल बना रहा है। बस वहाँ से रसूल बनने का उनके अंदर एक इच्छा जागी और उन्होंने अपने को रसूल डिक्लेयर कर दिया। जितनी कुरान मजीद के अंदर बातें हैं आप देखिए, दुनिया से जुड़ी हुई कोई नहीं है। दुनिया से जुड़ा हुआ क्या है कि दुनिया चपटी है, ये दुनिया से जुड़ी हुई बात है। दुनिया घूमती नहीं है, हमारी साइंस बता रही है दुनिया घूम रही है, लेकिन कुरान कह रहा है, और कुरान वो जो अल्लाह ने बनाया, यानी कि दुनिया बनाने वाले ने बनाई, उसके मैसेज हैं तुम्हारे हिसाब से, और उसमें वो बनाने वाला कह रहा है कि दुनिया एक जगह रुकी हुई है। सूरज एक चश्मे में डूबता है, एक चश्मे से निकलता है। तो ये सारी बातें देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो अरब में जिस तरह के माहौल में मोहम्मद जी रहे थे, अपने लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए वो अपने विचारों के जरिए उन तक मैसेज देते गए और ये कहते गए कि ये अल्लाह का मैसेज है, और उसके ऊपर लोगों को जुड़वाते गए। लूट का एक गिरोह बनाया था, जहां जो लोग लूटते थे औरतों तक की इज्जत लूटी जाती थी। तो लोगों ने देखा कि ये गिरोह तो बहुत अच्छा है, तो बहुत फल फूल रहा। उस वक्त वहां गरीबी थी, सोना नहीं निकला था, पेट्रोल भी नहीं था। तो उनको लगा कि ये तो गिरोह बहुत फल फूल रहा है, कि फ्री में खा लेते हैं और अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो साहब ये तो बहुत अच्छी जिंदगी। तो लोग उनसे जुड़ने लगे इस बात को लेकर के बगैर मेहनत किए यहां मिलेगा, रात में जाओ लूटो, औरतें भी लाओ और आदमी भी लाओ और माल भी लाओ। इससे ये गिरोह आगे आगे बढ़ता गया और ये मैसेजेस अल्लाह के आते गए, आते नहीं गए, रसूल क्रिएट करके बताते गए परिस्थितियों के हिसाब से। और उसके बाद आज वो गिरोह एक धर्म के नाम पर स्थापित हो गया। वो धर्म दुनिया की दूसरी आबादी बन गया, सिर्फ ताकत की नोक पर। हिंदुस्तान में भी आप सब सनातन धर्म के लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, इसी तरह से दुनिया में भी किया गया है। हम ये नहीं समझते महाराज के इस्लाम में कोई एक ऐसी चीज है जिसको देखकर कोई आदमी इस्लाम को कबूल करे। जी बिल्कुल, मजबूरी के तहत कर सकता है, लालच के तहत कर सकता है, या किसी साजिश के तहत कर, साजिश के तहत, झूठे प्रोपेगेंडा के तहत, बस जी। ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे भाई
तालिबान को अगर हम देखेंगे तो उससे डर के भागेंगे कि हम तालिबान में शरीक होने चले जाएंगे। तो ये इस्लाम धर्म इतना डरावना है कि इसकी इतनी डरावनी शक्ल देखकर कोई इसके करीब नहीं जा सकता। मजबूरी में कोई आदमी जा रहा हो, लालच में जा रहा हो, वो एक अलग इशू है। हमेशा मुल्ला ये कहते मिलते हैं महाराज के लोग खुद आते हैं जी, खुद नहीं आते हैं, आप मजबूर करके लाते हो। उस जमाने में तलवार की नोक पर ला रहे हो, आज ब्लैकमेलिंग से या झूठ बोल के। तो वसीम भाई, आपने मोहम्मद के बारे में इतना कुछ कहा, आप जानते हैं कि इस्लाम में इसकी सजा क्या है? सजा वही है जो हमको भी आना है, आपको भी आना है और सजा देने वाले को भी आना है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी हिम्मत, इतना साहस भारत में एक मुस्लिम घर में, और वो भी एक अच्छे मुस्लिम घर में, सिया क्योंकि अच्छे मुसलमान माने जाते हैं, और सिया मुसलमान जो है अपनी धार्मिक रिवायतों पर सुन्नियों से ज़्यादा कट्टर होते हैं। ऐसे परिवार में पैदा होकर आपने इतने क्रांतिकारी विचार रखे। मैं तो आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो आप बोल रहे